नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल योगा विद देवराज में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी पे जिसको हम गठिया कहते हैं। अगर इसको एक शब्द में कहना चाहूँ तो इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, जिसको आयुर्वेद की या योग की भाषा में संधि शोथ भी कहा जाता है। ये एक प्रकार की किसी एक जोड़ में या शरीर के सभी जोड़ों में जोड़ों का जो समूह होता है उसकी एक समस्या है। इसको मुख्यतः दो तरीकों से हम देख सकते हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटॉइड आर्थराइटिस, जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है वो कम एज में भी हो सकता है और शरीर के सभी जॉइंटों में उसमें पेन रहता है, हल्की थकावट उसमें देखी जा सकती है। और जो रोमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, वो आफ्टर 50 एज के बाद होता है और मोस्टली बड़े जॉइंटों में होता है, जैसे कि घुटने में या फिर ऐसे इस तरह एल्बो में हुआ या फिर शोल्डर में हुआ। तो इसके दो प्रकार हो गए, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसके लक्षणों की बात करते हैं कि किस तरीके से हम इसको पहचानेंगे। जैसा कि हमने डेफिनेशन में देखा, एक शब्द में कह सकते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट। तो इसमें हमारे जोड़ों में सूजन आ सकती है, हमारे जोड़ों में हल्की सी अकड़न हो सकती है, और बहुत ज्यादा गंभीर मात्रा में अगर ये होगा तो जैसे आफ्टर 50 एज या 60 एज वालों को होता है, तो उसमें हमें सीढ़ियां चढ़ने उतरने में या हाथ और पैरों के कहीं भी मूवमेंट है या शोल्डर के या एल्बो के, तो वहां पे हमें दर्द महसूस होगा और हमारे अकड़न या जकड़न टाइप की महसूस होगी। अब बात करते हैं अपने मेन योगा प्रोटोकॉल की कि हम इसमें क्या क्या योग हम इसमें रखेंगे। तो सबसे पहले देखें, जैसे ये हमारी एक्सरसाइज है, इस तरीके से, फिर इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें शुरुआत में 5-5 टाइम करेंगे और उसके बाद फिर 10 टाइम कर सकते हैं, और फिर इस तरीके से खड़े होके भी कर सकते हैं इस अभ्यास को। और कुछ अभ्यास मैं अभी लेट के बताऊंगा आपको, देखिए उसमें ये साइकिलिंग का अभ्यास, जिससे हमारे जॉइंट खुलेंगे, और धीरे धीरे इस तरीके से साइकिलिंग का अभ्यास भी कर सकते हैं। और फिर एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से कर सकते हैं, और ये दोनों पैर ऐसे करके इस तरीके से, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे और फिर आगे, धीरे से रिलैक्स करेंगे और बैठ जाएंगे। इसका थोड़ा सा और ध्यान ये रखना है कि सबसे पहले हम इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं। 50 स्ट्रोक शुरुआत करें 25 से 30 स्ट्रोक की, फिर उसको 50 तक ले जाएं धीरे धीरे बढ़ाते हुए। और भोजन के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो वात युक्त भोजन, जो वायु बढ़ाने वाला भोजन है, वो ऐसे पेशेंट को नहीं खाना है। और किसी भी इस बीमारी से आप पुराने या लंबे टाइम का आपका कोई हिस्ट्री है, तो आप अपनी जो डॉक्टर की जो दवाई है दी हुई, उसको कम या ज्यादा डॉक्टर की सलाह से ही करेंगे। ध्यान रखें, योग एक सहायक उपाय है, दवा का विकल्प नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि आप स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। थैंक यू।